देश के राजा चुने हैं। राजा ने माता सीता जी को रंगशाला में लाया गया और अपने प्रण के कार्य को केवल आप पर ही है। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे श्री रघुनाथ जी इस धनुष को तृण के समान तोड़ दें। गणनायक वरदायक देवा ये आए तू सेवा करहूं सुफल। आपन सेवकाई करे तुहरा ये चाप गरुआई बार बार। बहुत चले गए बार बार कहने वाले, पर ये है बार बार बारी बारी ये विनती सुने मोरी ये करहूं चाप गरुतायती थोड़ी। हाँ हे मेरे मन के ये राघवेंद्र कर चुकी है दे बलिहारी में अब लगी लगन छू सकती है तुम मेरे यारी तुम्हारी में तुम मेरे यारी तुम्हारी में हे गणपतिया जी सुफल कर दो मेरी सब दिल की सेवा को होकर प्रसन्न हे महादेव हो कर प्रसन्न हे महादेव। हरि लो धनुआ की गरुता को हरि लो धनुआ की गरुता को। शंभु प्रिय है जगदाता है वरदाता अभयास तुम्ही से है माता अरदास तुम्ही से है माता। हे महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही सीता की लात तुम्ही से है उद्धार करेगा अब तू ही हो। फुलवारी में उस दिन मैंने तुमको अर्पण कर माला की अब आज तुम्ही को लज्जा है जयमाला की वरमाला की जयमाला की वरमाला की हो जय हो जय जय हो कोई गणपति गणेश की। तभी राजा जनक जी ने अपने प्रण की घोषणा एक बार पुनः करवाई और जो ही राजा जनक के प्रण को राजाओं ने सुना तो सभी राजा लोग धनुष पर बल लगाने लगे। सुन पन सकल
भूप अभिलाषे भट्टमानी अतिशय मनमाखे। जी बिल्कुल। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्टो देवन सिरनाई। जितने राजा लोग आए हैं कृपया धनुष में अपना अपना बल लगाएं। जो ही बंदी जनों का प्रण सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए महाराज, पीटू राजा धनुष पर बल लगा रहे हैं। दीप दीप के राजा लोग आए हैं, 2-4 राजा नहीं है। भूप सहस 10 एक ही 12। सब भाग गए, सब राजा भाग गए, बस अपन भाई। तुम भी कहीं के राजा हो क्या? हाँ, हम भी राजा हैं। हाँ, ये भी सभी लोग राजा बैठे हैं। तोड़ो फिर अजगर को। अभी तोड़ते हैं। चलो भाई, आज गो, आज गो, आज मेरे हाथों से ये चला जाएगा। चलो सीधा बल लगाते हैं। देखो मेरे भुजा में कितनी ताकत है। नहीं महाराज, चले इष्ट देवन सिरनाई। आपके कुल देवता कौन है? हनुमान जी महाराज। अरे तो हनुमान जी से बल ले ले। अतुलित बल धामम। जय हो। हे हनुमान जी महाराज, बल प्रदान करो हमको। बल आप देंगे और हम इसको तोड़ देंगे। क्या जानते हो? अरे वीर हूं, बलवान हूं, एड़ी से बतासा तोड़ दूं। जिस गली में कुत्ते हों उस गली में जाना छोड़ दूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव है मेरे अंडर में। एक बार मैं पी लेता हूं जितनी बीड़ी होती है बंडल में। चलो अब धनुष को तोड़ते हैं, समय कम है मेरे पास। या, या, या। क्या हो गया धनुष को? उठ नहीं रहा है। या। बस टूट गया, हमारे सब्र का बांध टूट गया। हाँ, कहूँगा महाराज, वो हमसे नहीं टूटा तो किसी से नहीं टूटेगा। हेलो, ये धनुष नहीं तुम्हारे बस का। अब जाते हैं मस्का मस्का। देखिए, आप लोगों ने देखा कि राजाओं ने धनुष पर बल लगाने का प्रयास किया। तमकता की शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनु सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2-4 राजा नहीं, 10,000 आए। भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन डर ही न टारा। जो राजा लोग थे आज सबके सब श्रीहत हो गए। हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठी निज निज जाई समाजा। जब सभी राजा हार गए तो जनक जी को क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलानी, बोले बचनो रोष जनु सानी। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम।
समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं। आज ये क्या हो गया? आज मेरी बेटी सीता कुंवारी रह गई। एक राजा होते हुए भी आज मैं बस खड़े खड़े देखता रह गया और अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया। देख लो मेरे मेहमानों कि ये बैठी नीजे और ये निज जाए ये समाजा कब, जब ये सीरीहत बाई। आज मेरी बेटी कौरी रह गई। आपने कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया किसी के द्वारा बेटी कौरी रह जाएगी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, लेकिन आज तो मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। मेरे मेहमानों, संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो ये ना चाहता हो कि अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करे और बेटी को डोली में बिठा के विदा करे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाहा करता है। मैंने भी सोचा था, लेकिन आज मेरी बेटी कौन रह गई। चारों ओर अंधकार दिख रहा है मुझे। देखो ना कैसा है ये चमोर। आज देखो ना मेरी स्थिति क्या हो गई है कि छाया है चौरी अंधेरा और कैसे दीप जलाऊं मैं। अब किसी किसी को समझाऊं मैं, किस किस को मैं समझाऊंगा। तरह तरह की चर्चा मेरे आज नगर में फैली हुई है। क्या कह करके मैं आज सबको शांत करूंगा। मैंने तो सोचा था कि बनेगी दुल्हन जब मेरी बेटी तो डोली उसे बिठाऊंगा। लिपट के जब रो देगी मुझसे तो कैसे धीर बंधाऊंगा। फंस गई नैया बीच भंवर में
और कैसे पार लगाओ मैं, अब किसी किसी को समझाऊं मैं। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज देख लो मेरे मेहमानों, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। अरे आज देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। और मेरे बंधुओं, जिनके भी घरों में बेटियां होंगी, वो आज एक पिता की वेदना को समझ सकते हैं। और आप हैं हमारी रामलीला समिति ग्राम अतरा 101 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के विलाप में समर्पित करते हैं। साधुवाद। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बेटी का दर्द क्या होता है, एक पिता से पूछो और वो पिता बता देगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। अगर ये जानना है तो पूछो उस बेचारी माँ से, जिस माँ ने बेटी को लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। वो माँ बता देगी कि बेटी का दर्द होता क्या है। क्या जानेंगे वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने दे ये कन्या और जाई नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे ये बेहुआई और फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जे। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं तो बेटी का दर्द क्या होता है, एक पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही जान सकता है। मेरे बंधुओं, एक बात मेरी और याद रख लेना। लोग कह देते हैं बेटी पराया धन है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितने भी लोग बैठे हैं बड़े ही सज्जन सरल और सभी ज्ञानी लोग हैं। लोग कहते हैं बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। लेकिन आज मैं आप लोगों के समक्ष बता दूं आपको, यही लोग कहा करते हैं भैया बेटी पराया धन है, लेकिन ना, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है तो पराये धन का दान कैसा? फिर क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों देते हैं लोग दान अगर बेटी पराये धन है? पहले से मान लिया बेटी पराये धन है ना। बेटी पराया धन नहीं है, बेटी हमारा धन है। गर्व से कहो इस बात को कि बेटी हमारा धन है। अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए, आपकी बात को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो मेरे बंधुओं एक बात याद रख लेना कि बेटी लाख ये पराया धन है।
और वो हृदय का टुकड़ा होती है और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में भगवान बेटी देता है। मेरे बंधुओं, मैं बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, बेटे का जन्म होना ये भाग की बात है। बेटे ने आपके घर में जन्म लिया ये भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म लेना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां होती हैं। बार बार कहा करता हूं कि जीवन में मिल जाएंगे, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है मेरे बंधुओं कि जीवन में मिल जाएंगे ये धर्म अकर्म हजार पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार पर ये कन्या दान जग मिले न बारम बार। यही ग्राम है, इस ग्राम में भीड़, अपार भीड़ हुआ करती थी, अपार भीड़ होती थी व्यास जी महाराज। लेकिन समय बदला, देखो आज है ना परिवर्तन। ये ज्ञानियों की समाज है, ऋषियों की समाज है, ब्राह्मणों की समाज। आज सारे के सारे मौन हो गए, शांत हो गए। ये ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, तो कुछ कहना नहीं चाहता। बस यही, जब मैंने जान लिया है, मैंने समझ दिया है, तो आज मैंने कह दिया। कहता नहीं, लेकिन कहलाया आपने, मुझे कहने पे विवश कर दिया। आप लोगों ने विवश किया है कहने के लिए, और जब विवश कर दिया है तो आज मुझको कह देना पड़ा कि ये आबजनी को आइए माँ खाए भट मानी जो या पीरे पीरे और ये मैं बात कोई भी ऐसा भी नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष रह गया है और चाहते हैं वही कार्य को पूरा किया जाए जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य शेष बचा है बताने मैं जा रहा हूं, करना आप सभी को है कि अब ताजा हो आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। शेष कार्य कौन सा रह गया है कि अब निज निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि ये वैधे ही विवाह। जब तक अजगौ का खंडन न हो तब तक राज दरबार में तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। राजमहलों में जाओ और जाकर के विश्राम करो।
देश देशांतर से आए हुए नेपालों, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। अब ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग। अवन में रंग भगा दो नेपालों को यहां से बाहर। राजा जनक जी की वाणी को सुनकर के, सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं, किंतु महाराज जनक की वाणी को सुनकर के लक्ष्मण जी के हृदय में क्रोध बढ़ा। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सुना सभी लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा और जनक की वाणी में कोई संयम शेष नहीं रह गया। राजा जनक की वाणी में कोई औचित्य अब शेष नहीं रह गया। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब जिनको यह माखे भट्ट मानी, वीर विहीन वही मैं जानी। मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही थी? क्या यही वेदांत की चर्चा हो रही थी? सुन नाम एक ज्ञानी और राजा की घोषणा। अब जिनको ये माखे भटमानी, वीर विहीन वही मैं जानी। सुंदर सदन से यहाँ तक आया और देखा एक और विचार चंद्रोदय, विचार सागर, अप्रोत्थानुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ब्रह्मसूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मिथिला के आचार्य पंडित यहाँ छात्रों को लगवा रहे थे। अरे मैंने एक निर्णय लिया था कि वेदांत की पाठशाला है मिथिला, अध्यात्म की ओर झुकाव है इसका। और राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। जैसे कमल का पत्ता जल में रह करके लिप्त नहीं होता, लिपायमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार। लेकिन यहाँ नृपन बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोशन सने। अरे राजेंद्र, आपका कथोत्कथन है कि इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है, तो मेरा भी कहना है कि यदि पृथ्वी पर वीर न होंगे तो पड़े होंगे किसी कारागार में, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां होंगी, तब कहना कोई वीर नहीं। यदि वीर न होंगे इस वसुधा पर, तो फिर इस वसुधा माँ का क्या होगा? और परदेसी राजा करे राज, तो फिर भारत माँ का क्या होगा? ये छोटी छोटी सरिताएं अगर पापों को धोवे, तो फिर माँ गंगा का क्या होगा? अब परदेसी राजा करे राज, तो फिर भारत माँ का क्या होगा? अरे बोलो बोलो मिथिला नरेश, इस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ? योगियों के पदवी पाकर के पहुंचाया अपना ध्यान कहाँ? और सीता सी वीर बालिका ने शिव धनुष उठाया निज हाथों से, तो फिर निश्चित ही कोई वीर रचा होगा। ब्रह्मा जी ने निज हाथों से है अतिथ देवता कहलाते। ये सारा संसार जानता है कि है अतिथ देवो भव, है अतिथ देवता कहलाते। योगियों के नेता अपने द्वारे पर दुत्कारा, या नहीं तुम्हें शोभा देता? क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान बैठे हैं, अहिल्या तारनहार जगत प्रिय राम बैठे हैं, और उनके सामने वीरता की चुनौती रघुवंशन महाजा को होई, तो तही समाज अस कहा है कोई। कहीं जनक और जसंचित बानी, विद्यमान रकुल मर जानी। अरे सच्चे क्षत्रिय, ये सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने का ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते जय अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द बच से लगते हैं कि पृथ्वी आज वीरों से खाली है, जब पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बलवा प्रताप तुम्हारा है। यदि आदेश आपका पा जाऊं, यदि आदेश आपका पा जाऊं, तो इस धनुआ की अरे क्या है विशाल सारा ब्रह्मांड उठा लाऊं। करूं मैं क्या एक कच्चे एक खराज समान से
दम भर में फाड़ डालूं या गाजर मूली की नाई जिनके भर में ताड़ डालूं। अरे जल को थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को सूरमे की तरह पीस डालूं। पृथ्वी यार पहाड़ों को यह धनुष अरे पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है। यह धनुष पुराना घिसा पिटा और तिनके सा किस गिनती में है। यह सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल इस उंगली में है। कमललाल जब चाप चढ़ावूं तो जोजन सत प्रमाण ले धावूं। तोरे छत्र दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ अज्जो न करो प्रभु पद सपथ तो पुण्य न धरो धनुहाथ पुण्य न धरो। देखिए लक्ष्मण जी ने क्रोध किया। इनका क्रोध साधारण नहीं। जिस समय लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती कांपने लगी। लखन सकोपी बचन जी बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। राम जी ने देखा कि छोटे भाई इतना क्रोध कर रहे हैं कि धरती कांप रही है। अच्छा, कोई क्रोध में चाहे जितना हो लेकिन मर्यादा होनी चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी में यही तो मर्यादा है। छोटे भाई क्रोध कर रहे थे और राम जी ने केवल आंखों का इशारा दिया तो लक्ष्मण शांत हो गए। सैन ही रघुपति, सैन ही माने इशारे से, सैन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। राम जी का इशारा देख करके लक्ष्मण शांत हो गए। अब समस्या तो ज्यों की त्यों है, क्योंकि समाज में एक समस्या बनी हुई है कि धनुष नहीं टूट रहा। अब जितनी मिथिला समाज है सबका ध्यान जो बड़े मंच पर बैठे हैं उनकी ओर गया। इस समाज में एक सबसे बड़ा मंच है जिसमें बाबा विश्वामित्र बैठे हैं। सबसे बड़े अधिकारी के रूप में सबका ध्यान बाबा की ओर गया। अब बाबा ने भी दिल खोल करके समाधान किया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी ऐसे मुनि हैं जिन्होंने समय को शुभ जान करके विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी। राम, मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय आ गया है। तो उठाऊ राम भंजाऊ भव चापा मैटहु तात जनक प्रतापा। जाकर के इस धनुष के दो खंडों में विभाजित करो और जनक जी के प्रताप को दूर करो। अब देखिए, वैसे समय बहुत बदल चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अब चूंकि मर्यादा होती है, धनुष का खंडन होने जा रहा है। और ये दुर्भाग्य है, पता नहीं हमारी समाज को क्या होता चला जा रहा है कि जब तक नाच होता है तब तक लोग रुकते हैं और जहां लीला शुरू होती है तो भागना चालू कर देते हैं। लेकिन ये गलत बात है। आइए, धनुष का खंडन जो आज की लीला का मुख्य आकर्षण है, वो समय हम आप सबके बीच में है। भगवान राम जी के द्वारा गुरु आदेश, विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है, तो ये तो निश्चित हो गया कि अब धनुष का खंडन होगा। क्योंकि जहां गुरु कृपा होती है वहां चाहे जितने बड़े कार्य हो छोटे हो जाते हैं। यहां तक कि असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो मुंह से बोल नहीं पाते वो लोग अधिक बोलने वाले बन जाते हैं।